cover 2 or 3 topics in this video. The main purpose of discussion for such topics are related to the consumer buying behavior. Okay, जो main purpose है उससे related है इस वीडियो में consumer buying behavior के types, different kind of consumer products and different classifications. तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका वो पहला टॉपिक है टाइप ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बाय करता है, बोले तो परचेज करता है या खरीदता है, तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होते हैं। देखो कुछ कंज्यूमर्स किस तरह के होते हैं कि दे आर बेसिकली शोइंग देयर लेस इन्वॉल्वमेंट, है ना, कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हाउ दे आर इन्वॉल्विंग फॉर परचेसिंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। या फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि सम कंज्यूमर्स आर लाइक दैट दे आर हाईली इन्वॉल्व फॉर परचेसिंग द प्रोडक्ट बिकॉज दे आर मोटिवेटेड टू seek the information related to the branded products or any other which are ignored by other consumers। ठीक है, तो भाई इस दो तरीके के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो लेस इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं किसी भी प्रोडक्शन के बाइंग प्रोडक्ट के बाइंग में, और दूसरे होते हैं कि दे आर जनरली मोटिवेटेड टू सीक द इंफॉर्मेशन कि भाई अगर हमें कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना है या एनी अदर कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना है तो वी मस्ट हैविंग ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दोज गुड्स और दोज प्रोडक्ट्स। तो उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास होना चाहिए। तो ये जो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है ये डिफरेंट 4 टाइप्स से हमको डिस्कस करना है। पहला है रूटीन रिस्पॉन्स प्रोग्राम्ड बिहेवियर। क्या होता है रूटीन रिस्पॉन्स और प्रोग्राम्ड बिहेवियर का कि लाइकवाइज कि सपोज एनी कंज्यूमर अगर कोई इस प्रकार का उपभोक्ता है कि दे आर जनरली कंज्यूमिंग सम प्रोडक्ट ऑन रूटीन बेसिस, तो दे आर नॉट गो फॉर द ब्रांडेड और द एनी अदर एक्सपेंसिव और द इकोनॉमिक हाई इकोनॉमिक प्रोडक्ट। तो इस तरीके की जो परचेसिंग होती है कि भाई ये तो डेली नीड का प्रोडक्ट है, हम डेली बेसिस पर ब्रेड खरीद रहे हैं या फिर हम न्यूज़पेपर जो है वो परचेज कर रहे हैं या जो डेली बेसिस पर यूज आने वाली चीज़ें हैं जिसकी नीड हमको लगती है, जो जिस पर रूटीन हमारा जो है वो डिपेंडेंट रहता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वी आर नॉट गो फॉर द थिंग्स विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द अदर्स। वो उन चीज़ों का काम होगा जो हमें डेली बेसिस पर यूजेबल नहीं होगा। तो उस तरीके से डेली बेसिस पर जो यूज आने वाली चीज़ें हैं उस पर लेस फोकस होता है कंज्यूमर्स का कि दे आर जनरली थिंक कि भाई डेली बेसिस का प्रोडक्ट है, या कई बार हम उसमें क्वालिटी वगैरह का जो है वो सिलेक्शन नहीं करते हैं कि ठीक है जो भी चीज़ हमें मिल रही है, मे बी फ्यू कंज्यूमर्स आर ब्रांड कॉन्शियस, है ना, लेकिन जनरली जो आम कंज्यूमर आम उपभोक्ता होते हैं दे आर जस्ट गोइंग ऑन द शॉप एंड परचेसिंग द प्रोडक्ट। तो ये इसमें आते हैं रूटीन रिस्पॉन्स एंड द प्रोग्राम बिहेवियर के कंज्यूमर कहे जाते हैं। दूसरे होते हैं लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर सपोज इफ वी हैव टू परचेज द क्लॉथ्स, अगर हमें कपड़े खरीदना है तो रैपिडली या कंटिन्यूसली वी आर नॉट परचेसिंग द क्लॉथ्स, है ना, ऑन द ओकेजनली सपोज वी आर परचेसिंग द थिंग्स। तो भाई इस तरह के उत्पाद, इस तरह के प्रोडक्ट जो ओकेजनली क्या किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं या ओकेजनली उनका यूज़ किया जाता है, तो उन प्रोडक्ट्स को हम लिमिटेड डिसीजन मेकिंग की कैटेगरी में रखते हैं। अब लिमिटेड डिसीजन मेकिंग का यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि भाई आपको कभी कभार ओकेजनली जब प्रोडक्ट खरीदने होते हैं तो विच टाइप ऑफ बिहेवियर, विच टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर यू आर शोइंग, किस तरीके का आप बाइंग बिहेवियर शो कर रहे हैं अपने कंज्यूमर के टूवर्ड्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स रैपिडली कंटिन्यूसली यू आर नॉट मेकिंग द डिसीजन, फटाफट या लगातार आपको किसी तरीके के निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। जनरली लिमिटेड टाइम के लिए या कभी कभार अगर इस तरह के प्रोडक्ट लिए जाते हैं तो हम उनके ऊपर जो अपना बिहेवियर शो करते हैं कि भाई मुझे तो दीपावली के अकॉर्डिंग क्लॉथ चाहिए, या न्यू ईयर है या रक्षाबंधन है या जो भी हमारा फेस्टिवल है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ड्रेसिंग है, या कोई हमारे यहाँ मैरिज वेडिंग होने वाली है तो उसमें किस तरह के क्लॉथ्स लगेंगे। तो दैट मीन्स हियर
द कंज्यूमर इज शोइंग द लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, है ना, उसका जो बाइंग बिहेवियर है वो मतलब क्या है, सिर्फ क्या कह सकते हैं हिंदी में, लिमिटेड है। लिमिटेड है बोले तो मतलब सीमित है ना। तो इस लिमिटेड बाइंग बिहेवियर में हम जो शो कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, इट इज कम इनटू द ओकेशन वाइज। नेक्स्ट होगा एक्सटेंसिव। अब एक्सटेंसिव बोले तो दैट मीन्स कि इफ द कंज्यूमर इज परचेसिंग एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, और जिन प्रोडक्ट्स की कीमत क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो रेंज वाइज काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो इफ दे आर परचेसिंग द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो डेफिनेटली दे विल गिव द और सीक द इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली कि भाई उस प्रोडक्ट बिकॉज वो बहुत महंगा है, बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो जब इस तरह के प्रोडक्ट हमें खरीदने होते हैं तो हमें अच्छा पैसा भी खर्च करना होता है। तो जनरली आप यहाँ पर रूटीन या प्रोग्राम बिहेवियर शो नहीं करेंगे आप उस, क्योंकि वो एक्सटेंसिव है। सपोज यू आर परचेसिंग द न्यू होम, यू आर परचेसिंग द कंप्यूटर, लैपटॉप्स, है ना, इफ यू आर टेकिंग द हायर एजुकेशन, तो इस तरह के ये जो डिसीजन होते हैं ये काफ़ी क्या होते हैं, एक्सटेंसिव किस्म के डिसीजन होते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर बड़ी अवेयरनेस के साथ, बड़े केयरफुली ढंग से क्या करता है, अपने बिहेवियर को, अपने बाइंग बिहेवियर को शो करता है कि भाई जो भी उसका व्यवहार है किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए, तो वो एक्सपेंसिव जब हो जाता है तो वो किस तरीके का हो जाता है कि ही इज़ वेरी मच कॉन्शियस फॉर परचेसिंग द प्रोडक्ट, ही और शी विल सीकिंग और कलेक्टिंग ऑल द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दोज प्रोडक्ट। उन प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बड़े क्या कहना चाहिए कि केयरफुली तरीके से वो सर्च करता है, ढूंढता है। तो लास्ट होता है इम्पल्स बाइंग, नो कॉन्शियस प्लानिंग। Immediately if someone is purchasing the product or no other conscious planning is taking place before purchasing, तो वो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या कहलाता है, हमारा इम्पल्स बाइंग बिहेवियर। कि भाई हम सपोज जर्नी में हैं, हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, हम कार में हैं या ट्रेन में हैं या वॉटएवर, हम जिस भी मोड के थ्रू ट्रेवलिंग कर रहे हैं, हमें अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्या हुई रिक्वायरमेंट, सपोज हमारा जो वाटर बॉटल है वो छूट गया है या पानी खत्म हो गया है, अब हमें पानी खरीदना है, प्यास लग रही है, तो सपोज इफ वी आर परचेसिंग द वाटर बॉटल, तो जो भी वाटर बॉटल अवेलेबल होगी शॉप पे वी विल परचेस इट। दैट मीन्स हियर वी आर जस्ट स्टॉप द थर्स्ट, हम वहाँ पर जो है सिर्फ पानी पीना चाहते हैं, वी हैव नो क्वेश्चंस ऑन द वाटर बॉटल कि भाई ठीक है हमें तो पानी पीने से मतलब है, जो भी पानी मिल रहा है उसको खरीदना। तो ये क्या हो गया, आपकी इम्पल्स बाइंग बिहेवियर हो गया कि नो कॉन्शियस, मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में क्या करते हैं आपकी प्लानिंग के साथ करते हैं, कंप्यूटर, घर, एजुकेशन लेना है, हायर स्टडीज जाना है, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर सोचते हैं और देन यू विल टेक एनी डिसीजंस। लेकिन जब हम बात करते हैं इम्पल्स बाइंग बिहेवियर की, तो यू हैव टू टेक द डिसीजन सडनली, इमीडिएटली यू हैव टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द बाइंग, है ना। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए आपको इमीडिएट क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो उस डिसीजन को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स बाइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर मार्केट। अब अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर मार्केट, तो सबसे पहले तो कंज्यूमर मार्केट क्या होता है, क्या कोई अलग सा मार्केट लगता है कंज्यूमर्स के लिए? नहीं। कंज्यूमर मार्केट्स वही मार्केट्स होते हैं वेयर वी विल अवेलेबल, जहाँ पर हम उपभोक्ता, ग्राहक सभी क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। दोज हु आर नोन एज द कंज्यूमर मार्केट। यस, वी कैन से कि कंज्यूमर्स कैन बी कैटेगराइज। कंज्यूमर को हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। कि भाई अगर मैं प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने की बात करूँ या उत्पादों को वर्गीकृत करने की मैं बात करूँ, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टेंजिबल प्रोडक्ट्स एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। टेंजिबल प्रोडक्ट्स आर नोन एज थ्रू विच वी कैन टच, वी कैन फील, है ना, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, है ना। लाइकवाइज दिस मार्कअप इज टेंजिबल प्रोडक्ट, दिस बोर्ड इज टेंजिबल प्रोडक्ट। इस तरीके से अनटेंजिबल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, विच वी कांट टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ओनली वी कैन टेक द एडवांटेजेस फ्रॉम
such kind of products like banking, insurance, है ना. तो ये भी किसी कंपनी के गुड्स है, सर्विसेज है, बट वी कांट टच इट. Only we can feel it, only we can take advantages from those kind of products, है ना. उनसे सिर्फ हम उनका उपयोग कर सकते हैं. जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली, बैंक में अकाउंट आपने ओपन करवा लिया, तो प्रोडक्ट को हम कैटेगराइज कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कंज्यूमर मार्केट को समझना कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर अवेलेबल इन टू द मार्केट. तो दिस 4 कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स, बाइंग बिहेवियर एज वेल एज द डिफरेंट काइंड ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल. कि भाई कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, कोई सिर्फ अपने प्रोडक्ट को दे आर जस्ट विलिंग टू पे, दे आर हैविंग द वांट्स टू परचेज द प्रोडक्ट, दे आर वेरी desired for, they are having a strong drive for the product. तो इस तरीके के कंज्यूमर्स जो मार्केट में होते हैं उनको समझ लेते हैं हम कंज्यूमर मार्केट को. पहला होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. तो क्या होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स? वो सारे गुड्स जो आपको कमर्शियल बेसिस पर जिन उत्पादों का, जिन गुड्स का यूज़ आपको होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहते हैं. मतलब जिस प्रोडक्ट्स के थ्रू आप फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, जिन उत्पादों के थ्रू आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चर्ड या कमर्शियल गुड्स. सपोज अब इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स एक चीज़ और मैं ऐड कर रही हूँ कि अ पर्सन इज परचेसिंग राइस, है ना. कोई व्यक्ति है जिसने राइस खरीदा है, कोई कंज्यूमर है जिसने चावल परचेस किए हैं. सपोज ही इज मेकिंग द राइस फॉर हिज ओन यूज एट होम, है ना. खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद को खाने के लिए उन्होंने राइस बनाए हैं घर पर. तो दे आर कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर गुड. वो क्या हो गए? उपभोक्ता उत्पाद हो गए. लेकिन सपोज अ पर्सन इज preparing the rice for their restaurants, their hotels. So now the consumer goods is converted into the industrial goods. खुद के खाने के लिए बनाया तो वो राइस सेम है, राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, चावल वही है ना, जो हम शॉप से लेकर आए थे. बट सपोज इफ वी आर मेकिंग द राइस फॉर आवर ओन यूज, है ना, एट होम, खुद के खाने के लिए हम बना रहे हैं घर पे चावल, तो वो कंज्यूमर गुड्स है. बट इन रेस्टोरेंट्स, इन होटल्स, ऑन ढाबाज, अगर इस तरीके के चावल बन रहे हैं तो दे आर फॉर सर्विंग टू अदर्स, है ना. जो हमारे यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, उनको अगर हम सर्व करने के लिए राइस प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इट इज नाउ नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स. तो वो उस कंडीशन में किस नाम से जाने जाएंगे? इंडस्ट्रियल गुड्स के नाम से जाने जाएंगे. तो वी कैन से द कंज्यूमर गुड्स कैन बी द इंडस्ट्रियल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स कुछ विशेष स्थिति में, सिचुएशंस में इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकता है. तो हियर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. नेक्स्ट होगा हमारा एग्रीकल्चर गुड्स. हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं एग्रीकल्चर गुड्स से. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिनरल्स, माइंस. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? नॉट मिनरल्स एंड माइंस, ओनली फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, दिस ऑल आर कम इनटू द एग्रीकल्चर गुड्स. एग्रीकल्चर गुड्स क्या हो गए कि भाई गेहूँ, चना, चावल और जिन जो भी मील्स, जो भी हम सोया, ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर से हमें मिलती हैं या खेती के थ्रू हमें मिलती है, कृषि के थ्रू हमको मिलती है, तो उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर गुड्स. इन इंडिया मोस्टली वी आर एक्सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर गुड्स टू अदर कंट्रीज, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं ना. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत व्यापक है हमारे यहाँ सारी चीज़ें. तो मेनली जो थिंग्स हम, जो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उन्हें हम वो जनरली एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित गुड्स, उत्पाद ही होते हैं. तो ये जो एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, उसमें क्या क्या आ गया आपका? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस, क्रॉप्स, है ना, दाल जिनको हम कहते हैं, और स्पाइसेस, है ना, मसाले. तो ये सारे क्या हो गए? आपके एग्रीकल्चर गुड्स हो गए. फिर अगले गुड्स कौन से आते हैं? नेचुरल रॉ मटेरियल्स. तो इट इज गिफ्टेड फ्रॉम द नेचर, है जो प्रकृति के थ्रू गिफ्ट किए हुए रिसोर्सेज हैं, स्रोत है, हमें उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल रॉ मटेरियल्स. तो इसमें क्या आ गया? पेट्रोलियम आ गया, डिफरेंट काइंड ऑफ लुब्रिकेंट्स आ गए, या फिर माइंस, मिनरल्स, है ना, कोल, है ना, कोयला. ये सब सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हुई है.
जिसको हमें नेचर ने गिफ्ट किया है वो क्या कहलाते हैं आपके नेचुरल रॉ मटेरियल। तो भाई इन सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर मार्केट से क्या लेना देना, या हम कंज्यूमर मार्केट को कैसे अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं डिफरेंट गुड्स से। तो यहाँ पर कंज्यूमर मार्केट को समझने के लिए पहले डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स को समझना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स आर अवेलेबल इन टू द मार्केट, है ना, अलग अलग तरीके के मार्केट में कंज्यूमर उपलब्ध होते हैं। अब भाई हम इनमें से कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो अब हमें पता चलेगा जब हम जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उसके बारे में पता होगा। सपोज इफ वी आर परचेसिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन माय कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के उपयोग के लिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, है ना, एग्रीकल्चर गुड्स, तो हियर आई विल बी नोन एज द कंज्यूमर, है ना, ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर यही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में अपने होटल में, अपने रेस्टोरेंट में अपने कस्टमर को सर्व करने के लिए खरीद रही हूँ, तो हियर आई एम नोन एज द इंडस्ट्रियल कस्टमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, है ना। तो हियर जो अंडरस्टैंडिंग होती है कंज्यूमर मार्केट्स की, दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, कि भाई आप किस कैटेगरी के कंज्यूमर उस स्थिति में गिने जा रहे हैं, या आपको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो इट इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर मार्केट। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट